अबू बकर सिद्दीक, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है? जो काबीना में सुहेल आफरीदी हों या सुहेल आफरीदी साहब जो वज़ीर आला हैं, फैसल तरक्की या आकिबुल्ला को फिलहाल काबीना के हक में नहीं था, आपकी की खबर है, फिर ये क्या हो रहा है? देखिए शाहजेब साहब जैसे ही वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने हल्फ ले लिया तो उस दिन से ही हम देख रहे हैं कि सीएम हाउस में जो है काफ़ी रश है और मुख्तलिफ जो दड़े हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो उनके रिलेटिव्स थे, उनके करीबी दोस्त थे, उनको कैबिनेट में एडजस्ट कर ले। तो ये जो मरहला था काबीना तश्कील देने के हवाले से, तो ये काफ़ी टफ रहा सुहेल आफरीदी के लिए। फिर इस तरह हुआ कि सुहेल आफरीदी साहब जो है उन्होंने जो अहम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी जो लीडरशिप है उनसे मशवरा करके एक फ़हरिस्त जो है वो तैयार कर लिया। और वो फ़हरिस्त जो है चूँकि बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही थी और ये एक इशू बना हुआ था, तो पार्टी क़यादत ने भी सुहेल आफरीदी को मशवरा दिया कि आप जो है एक मुख्तसर काबीना तश्कील दे दें और उसके बाद अगर मज़ीद बानी पीटीआई के कोई इंस्ट्रक्शंस है कैबिनेट के हवाले से मज़ीद मेंबरान को शामिल करने के हवाले से, तो फिर जो है उसको आप बाद में इम्प्लीमेंट कर लें। तो जब इनिशियल फ़हरिस्त जो है वो उन्होंने सुहेल आफरीदी साहब ने तैयार कर ली और गुज़िश्ता रात जो है चूँकि सीएम हाउस में ही वो मौजूद थे और मुशावरत मुकम्मल होने के बाद जो है फ़हरिस्त तैयार हो गई। उसके बाद उस फ़हरिस्त में जो है जो असद कैसर के भाई और शहराम तरक्की के भाई हैं उनके नाम शामिल नहीं थे। ये खबर जब असद कैसर और शहराम तरक्की को ये खबर उनको पहुंच गई तो फौरी तौर पर जो है वो सीएम हाउस आए और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि उनके भाई जो है वो हर सूरत जो है वो शामिल किया जाए। हमारे सोर्सेज जो है वो ये कह रहे बावसूख ज़राए कि अलीमा खान जो है उन्होंने भी इसमें अपना रोल जो है वो प्ले किया था। हम शेख वकास जो मरकज़ी तर्जुमान है पीटीआई के वो इस खबर की तरदीद कर रहे हैं ज़रूर, लेकिन हमारे इंतहाई बावसूख ज़राए जो है वो ये खबर कन्फर्म कर रहे हैं कि इसमें इनका अलीमा खान का किरदार जो है वो रहा है। इसके अलावा कैबिनेट में जो है अब जो कैबिनेट तश्कील दे दी गई है तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि असद कैसर के भाइयों जो है इनकी तब्दील किया गया फ़हरिस्त और उसमें असद कैसर और शहराम तरक्की के भाई को जो है वो शामिल किया गया। तो उसके बाद चूँकि जाहिर सी बात है अली अमीन गंडापुर जो है वो नहीं चाहते थे कि ये लोग जो है ये दो जिनको बानी पीटीआई ने ज़माने ज़रा ये बता रहे कि बानी पीटीआई जो है उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी इनके हवाले से। तो जब अली अमीन साहब जो है जाहिर सी बात है उन्होंने उनके वक्त में इन्होंने रिज़ाइन दिया था तो वो इस बात से नाखुश थे। तो उस वजह से जो है काबीना जो चूँकि सुहेल आफरीदी साहब ने जो पहला फ़हरिस्त तैयार किया था उसमें ज़्यादातर नए लोग शामिल थे, लेकिन जब फ़हरिस्त में ये तब्दीली की गई इन दो रहनुमाओं के भाइयों के हवाले से तो फिर अली अमीन गंडापुर के कैबिनेट के जो ज़्यादातर लोग हैं उनको भी जो है शामिल किया गया और फ़हरिस्त जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट के हवाले से जो है काफ़ी इख्तिलाफ़ात मज़ीद भी चल रही है। बैरिस्टर सैफ जो कि मुशीर इत्तलात थे उनके हवाले से जो है आजकल काफ़ी बहस जो है वो चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इजलास जो कि उनके अपने अंदरूनी इजलास होते हैं उस हवाले से भी और मीडिया पर भी आजकल बैरिस्टर सैफ के हवाले से जो है काफ़ी बहस हो रही है। बैरिस्टर सैफ हमारे जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई जो है वो ये चाहते हैं कि बैरिस्टर सैफ जो है वो कैबिनेट में शामिल हो, लेकिन सूबाई जो तंजीम है उनके काफ़ी इख्तिलाफ़ात जो है वो बैरिस्टर सैफ से चल रहे हैं। उसी बुनियाद पर जो है फिल वक्त चूँकि हमारे ज़रा ये भी कंफर्म करें कि सुहेल आफरीदी साहब को जो है ये बात पहुंच चुकी है कि बानी पीटीआई जो है वो चाहते हैं कि बैरिस्टर सैफ काबीना में शामिल हो जाए, लेकिन चूँकि इस वक्त जाहिर सी बात है पार्टी के जो अहम रहनुमा है वो खुलकर बैरिस्टर सैफ के ख़िलाफ़ जो है वो बयानात भी देते हैं और ये बात भी जाहिर करते हैं कि उनको किसी सूरत शामिल ना किया जाए। तो उस प्रेशर की वजह से जो है वो फ़िलहाल बैरिस्टर सैफ साहब को जो है वो शामिल नहीं करे और वो जो है इस हवाले से बानी पीटीआई से मुशावरत मुकम्मल करके उसके बाद मज़ीद वज़रा को जो है वो शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो है आज हमने देखा कि अली मोहम्मद खान जिनका ताल्लुक मर्दान से है वो भी नाला दिखाई दिए और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक्स अकाउंट पर ये बयान दिया कि जो उनका आबाई ज़िला है मर्दान उसमें से किसी MPA को जो है वो कंसिडर नहीं किया गया कैबिनेट में और उन्होंने मुतालबा किया कि मर्दान में भी जो इससे कबल जो है मर्दान से उनके जो करीबी साथी है एहतशाम वो जो है वो कैबिनेट में शामिल थे। इसके अलावा ज़ाहिर शाह तूरू साहब जो है उनको उनके साथ वज़ारत खुराक का कलमदान का उनको भी जो है इस कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। तो यूँ अली मोहम्मद खान जो है उन्होंने एक एक्सपेक्ट पैगाम दिया है।